जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। मैं पुष्पेंद्र यादव। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 11th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 3.1 कराया था। अब उसके आगे आज मैं कराऊंगा चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कराऊंगा। राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आज का टॉपिक भी स्टूडेंट्स, हमने पहली टॉपिक इसके अंदर थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर मेजर ऑफ एंगल्स। राइट, मेजर ऑफ एंगल्स, फिर उसको मेजर ऑफ एंगल्स की 2 यूनिट थी, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। फिर उस पे बेस्ड हमने एक्सरसाइज किया। आज मैं पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स जो इस चैप्टर का एक्चुअल नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। राइट, सो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। राइट, इन अर्लियर क्लासेस आपने 10th क्लास में यू हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था फॉर एक्यूट एंगल एज द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक्यूट एंगल के लिए आपने उनके साइड्स के रेशियोज पे बेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये क्या बताते थे? राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज को ही। राइट, तो हमने ये पढ़ा था। वी विल नाउ एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। स्टूडेंट्स, अब वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने पढ़ा था, अब उसको हम एक्सटेंड करेंगे। राइट, अब उसको हम कहां पे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम कहां पे एक्सटेंड करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। रेशियोज टू एनी एंगल, इस तरह से करेंगे, एनी एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर एंड स्टडी देम एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसको हम एक्सटेंड कर देंगे ऐसे कि इन टर्म्स ऑफ, मतलब रेडियन मेजर में जो एक्यूट एंगल लिया था वो रेडियन मेजर में फॉर एवरी एंगल के लिए। राइट, ये फंक्शन मतलब क्या, एक एज ए फंक्शन, मतलब रेडियन में एंगल जो है रेडियन मेजर में लेंगे। राइट, रेडियन मेजर में एंड स्टडी देम एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। राइट, और एनी एंगल टू एनी एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर, किसी भी एंगल के लिए इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर के लिए। राइट, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। राइट, सो कंसीडर, देखिए स्टूडेंट, कंसीडर ए यूनिट सर्कल। कोई यूनिट सर्कल एक है यहां पे जिसका लेंथ क्या है, रेडियस क्या है? यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस 1 यूनिट। कोई यूनिट सर्कल हमने लिया। राइट, विद सेंटर एट ओरिजिन, इसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है, ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस। राइट, कोऑर्डिनेट एक्सेस पे इसका सेंटर क्या है स्टूडेंट? विद द सेंटर एट ओरिजिन। राइट, लेट पी ए कामा बी कोई पॉइंट है, पी ए कामा बी कोई क्या है स्टूडेंट? पॉइंट है। राइट, बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे कोई पॉइंट है, विद एंगल ए ओ पी एक्स। और ये जो स्टूडेंट एंगल ए ओ पी, ये पॉइंट पी है। राइट, ये कितना है? एक्स, रेडियन में है। राइट, ए ओ पी क्या है? एंगल ए ओ पी एक्स रेडियन है। राइट, दैट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क। अगर एंगल स्टूडेंट क्या बताया था? ए पी है, तो इसका रेडियन भी क्या हो जाएगा? इसका आर्क क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ एपी यहां से यहां तक, ये भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। क्लियर? मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, क्या बताया था कि किसी यूनिट सर्कल के अंदर, राइट, एक्स एंगल एक्स एंगल बने। राइट, यूनिट सर्कल के अंदर, यूनिट एंगल सर्कल के अंदर किसी आर्क के द्वारा स्टूडेंट, किसी आर्क के द्वारा, मान लो इस आर्क के द्वारा एंगल एक्स बने, तो उस की आर्क लेंथ, जो आर्क है उसका लेंथ हमेशा इसके बराबर होता है, जो एंगल है। राइट, एंगल रेडियन में क्या बताता है? रोटेशन ही तो बताता है। राइट, तो इसका लेंथ ही बताता है। राइट, रेडियन में ये एंगल जो है इसका यूनिट सर्कल के लिए लेंथ भी बताता है। राइट, जो एंगल है, तो चाहे देख लो, चूंकि एंगल का फॉर्मूला थीटा क्या होता था स्टूडेंट? थीटा होता था एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर।
तो यहां से L क्या हो जाएगा, L क्या हो जाएगा थीटा r, और थीटा कितना है x है, और r क्या है बताइए, r1 है, तो x ही तो आ रहा है ना, इसीलिए आर्क लेंथ इसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये आर्क लेंथ भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा यहां से यहां तक। क्लियर बात, ये x हो जाएगा आर्क लेंथ। देखिए आगे थोड़ा से इस पे, राइट, वी डिफाइन cos x। अब इसके लिए cos x डिफाइन किया हमने, cos x इक्वल टू a sin x इक्वल टू b। सिंस देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली क्या है ना, देखिए ये वाली जो लेंथ हमने लिया है ये b है, राइट, क्लियर, ये b है, ये a है, ये a है, गिवन है, राइट। अब इस एंगल के लिए cos x निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, cos x क्या होता है, किसका किसका रेशियो होता है cos x, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, राइट स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज हो जाता है, राइट। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 1 है, तो बेस क्या होगा इसके लिए, बेस b है, x जब एंगल x लेंगे बेस b एंड हाइपोटेन्यूज 1 है तो b ही तो आएगा ना, cos x b आएगा एंड इसी प्रकार से sin x a आ जाएगा, राइट। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज h होता है, राइट, तो ये आ जाएगा। सो इस पॉइंट को मैं m कह रहा हूं, राइट, ये पॉइंट कौन सा है m है। तो देखिए यहां पे अगर पॉइंट m हो, क्लियर, सिंस ट्रायंगल OMP इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, आप देख नहीं रहे थे स्टूडेंट, ये जो एंगल ऐसे बन रहा था ऐसे करके, राइट, देखिए यहां पे बैक होके ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट, PM, राइट, A करके ऐसे था, राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यही कह रहे हैं OMP, ये सॉरी ये M था, ये O था, इधर साइड था, बेसिकली इस तरह से बन रहा है, राइट, इस तरह से, राइट, ये कैसे बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल POM, ये ओरिजिन पे था, राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। वी हैव, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो स्टूडेंट तो OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर क्या होगा, OP स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाई पाइथागोरस से वैसे भी क्या हो जाएगा, OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, राइट। और ये बेसिकली है क्या, OM क्या है, OM क्या था अपना, OM नीचे वाला साइड था, ये था A और ये क्या था B, राइट। तो OM का मतलब A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर इक्वल टू क्या आएगा, OP क्या है 1 है, क्योंकि ये रेडियस था, राइट। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या है 1 आ रहा है, और यहां से हम A क्या है स्टूडेंट, एक्चुअली A क्या है cos x है, राइट। ये एंगल, अगर ये एंगल का काम कर रहा था ना x, तो A cos x क्या है, अब यहां पे देखिए ये वैल्यू A एंड B की वैल्यू, अब A किसके बराबर है cos x के, तो यहां पे इसके मतलब A की जगह पे cos स्क्वायर x हो जाएगा रखोगे, अब B के जगह पे क्या रखोगे, B के जगह पे sin x, तो इसका स्क्वायर है तो sin स्क्वायर x
इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर? तो 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, 1 है। तो यहां पे हम रख 10 फॉर एवरी पॉइंट, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 है, 10 फॉर एवरी पॉइंट, राइट, ऑन द यूनिट सर्कल। अब यूनिट मतलब अब किसी भी पॉइंट के लिए यूनिट सर्कल पे, अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यूनिट सर्कल पे किसी भी पॉइंट के लिए स्टूडेंट उस पॉइंट के जो दो कोऑर्डिनेट हैं उनके स्क्वायर करके ऐड कर दो तो उसका सम क्या होगा, 1 होगा हमेशा। और इसी को हमने क्या कर दिया, ये ए के जगह पे ये पुट कर दिया, बी के जगह पे साइन, तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इस तरह से आया, राइट। सिंस 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन सबटेंड एंड एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन, और यूनिट सर्कल पे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना एंगल सबटेंड करता है स्टूडेंट, ये ऐसे 2 पाई रेडियन, कितना, 2 पाई रेडियन, राइट, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देयरफॉर ट्रायंगल एओपी क्या हो जाएगा, एओबी, ट्रायंगल एओबी। अब बेसिकली ये ऐसे जोड़ने पे ये पॉइंट ए था, राइट, ए ओ बी, राइट, और बी कौन सा पॉइंट था देख लीजिए यहां पे एक्चुअली, राइट, तो ए ओ बी, बी यहां पे था, राइट, ए ओ बी, यहां पे ए ओ बी क्या दे रहे हैं स्टूडेंट, ए ओ बी एक्चुअल में ये था, ये बी था, राइट, तो ए ओ बी क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, राइट, एंड एंगल ए ओ सी, इस पॉइंट को इधर ऐसे स्टेट वाले को सी कहते थे, ए ओ सी पाई रेडियन, राइट, एंगल ए ओ डी क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2, एंगल ए ओ डी, ये स्ट्रेट लाइन यहां पे डी, राइट, इसको ए ओ डी पाई 3 पाई बाय 2, राइट। इस तरह से आगे देखिए स्टूडेंट, तो आगे थोड़े से और पॉइंट देख, ऑल एंगल विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। स्टूडेंट जो पाई बाय 2 के इंटीग्रल मल्टीपल में है, वो सारे एंगल जो पाई बाय 2 के इंटीग्रल मल्टीपल में है, वो कौन से एंगल कहलाते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल, राइट। क्योंकि हमेशा क्वाड्रेंटल एंगल क्यों कहते हैं कि यहां से पाई बाय 2 गए, राइट, 90 के बाद फिर दूसरा क्वाड्रेंट आ जाता है, राइट, ये पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर यहां से पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, मतलब 2 इंटू पाई बाय 2 ना, क्वाड्रेंटल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ना, तो यहां से पाई हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर यहां पे आए, यहां से यहां पे क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2, क्वाड्रेंटल मतलब है कि नहीं, क्वाड्रेंटल एंगल 3 पाई बाय 2, 3 का मल्टीपल हो जाएगा पाई बाय 2, यहां पे आओगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू हो जाएगा, 4 इंटू पाई बाय 2, पाई बाय 2 को 4 मल्टीपल, राइट, तो 4 के साथ, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल है, राइट। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर, राइट, रिस्पेक्टिवली, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे यूनिट सर्कल पे, 1 0 0 1 -1 0 0 -1, राइट, जैसे ये अभी सर्कल होता, राइट, यूनिट सर्कल, तो इसका कोऑर्डिनेट 1 0, इसका क्या होगा -1 0, इसका क्या होगा 0 1, इसका क्या होगा -0 -1, यही तो होगा कोऑर्डिनेट यूनिट सर्कल का। देयरफॉर द क्वाड्रेंटल एंगल्स, इस तो क्वाड्रेंटल एंगल्स, राइट, फॉर क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए देखिए, cos 0 डिग्री क्या होगा, sin 0 1, sin 0 0 cos 0 1, फिर cos पाई बाय 2, पहला क्वाड्रेंटल एंगल 0 होता है यहां पे, है कि नहीं, फिर पाई बाय 2 पे देखिए cos पाई बाय 2 0, क्वाड्रेंटल एंगल पे ये वैल्यूज हैं, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। sin पाई बाय 2 1 होता है, cos 3 पाई बाय 2 0, sin 3 पाई बाय 2 1 होता है,
cos 2 पाई 0 होता है, राइट। sin 2 पाई क्या है, 0 है। तो ये क्वाड्रेंटल वैल्यूज हैं, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, यहां पे देखिए, नाउ इफ वी टेक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट P से एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिया जाए, क्या हो रहा था, ऐसे पॉइंट, ऐसे यूनिट सर्कल पे पॉइंट P ऐसे लिए थे यहां पे, क्लियर, ऐसे यहीं पे कहीं पे पॉइंट P लिए थे ना, ऐसे पॉइंट P से एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिया जाए, कहा जा रहा है, यूनिट सर्कल रेडियस 1 है, वी अगेन कंप्लीट बैक टू सेम पॉइंट P। अगर P A, B X Y पॉइंट है, इसको कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऐसे ऐसे लिया जाए एक बार, तो फिर वही पॉइंट आ जाता है कि नहीं, ऑब्वियस वही आ जाता है। दस वी आल्सो ऑब्जर्व दैट इफ x इंक्रीजेज, तो हम यहां पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, एफ x इंक्रीजेज, राइट, और डिक्रीजेज या डिक्रीज कर रहा है बाई एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं, दस वी आल्सो ऑब्जर्व दैट इफ x इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई एनी इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 पाई, द वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस डू नॉट चेंज। 10 मतलब स्टूडेंट, अगर कोई पॉइंट यहां पे लिया जाता है, राइट, तो इसका जो है क्या है, अगर ये 1 रोटेशन किया जाता है, राइट, तो इसका साइन या कोसाइन जो भी है वैल्यू, ये सेम वही फिर मिल जाता है, राइट। यहां पे यही कहा जा रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई की लिया जाता है, देन द वैल्यूज साइन एंड कोसाइन फंक्शन डू नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं हो रही है, उसी तरह से फिर आ गई, राइट। सो 10 इस प्रकार हम कह सकते हैं, साइन 2n पाई प्लस x इक्वल टू साइन x, राइट। 2n के मल्टीपल में, इंटीग्रल मल्टीपल में, मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, किसी पॉइंट से कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना एंगल चलना पड़ेगा, रोटेट कर 2 पाई, राइट। तो 2 पाई के कंप्लीट रिवॉल्यूशन या रोटेशन में, राइट, अब n की कुछ भी वैल्यू ले लो, n की वैल्यू 5 ले लो, तो 2 इंटू 5 पाई, राइट, प्लस x, तो फिर ये वही आ जाएगा, रोटेशन करके आओगे ना तो फिर से वही x आ जाएगा, क्लियर। इसको साइन क्या कहेंगे, साइन 5 इंटू 2 10 पाई प्लस x पे फिर से साइन x आ जाएगा, समझ आई बात, फिर से रोटेशन। तो इसी प्रकार से cos 2n पाई प्लस x के लिए क्या हो जाएगा, cos x फॉर n बिलोंग्स टू z, राइट, रिपीट करता है, इसी को क्या कहते हैं, इसका पीरियड कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, राइट। सो देखिए फर्दर साइन x 0 इफ x 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, और साइन x को देखिए इसके मल्टीपल में, अब यहां से क्या है, x पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में साइन क्या है, 0 है, व्हेन x इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में साइन कॉस रिपीट कर रहा था, अब पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में साइन 0 दे रहा है, कॉस क्या है, 0, कॉस 0 कब होता है, जब पाई बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल में हो, राइट। कॉस एक्स वेनिशेस व्हेन x इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब 0 होगा कॉस एक्स। 10 इस प्रकार साइन x 0, राइट, इंप्लाइज क्या करता है, x इक्वल टू n पाई, सो वेयर n इज एनी इंटीजर। cos x 0 कब होता है, जब x इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल, राइट। तो cos 0 होता है n पाई का इंटीग्रल, राइट, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो साइन 0 होगा, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, we now define other trigonometric functions, right, in terms of sine and cosine function। अब साइन कोसाइन के फंक्शन में अदर ट्रिग्नोमेट्रिक हम डिफाइन कर रहे हैं, साइन कोसाइन के ही टर्म में, राइट, हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन, हमने कॉसेक, अब कॉसेक एक्स डिफाइन कर दिया 1 बाई साइन एक्स। अब साइन एक्स पता था
उसका रेसिप्रोकल ले लिया साइन एक्स का, तो एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया कॉसेक एक्स उसको कह रहे हैं। और साइन एक्स 0 कब आ रहा था, n के इंटीग्रल मल्टीपल पाई में, इसके मतलब इसका रेसिप्रोकल तभी डिफाइन होगा जब 0 ना आए नीचे, तो x नॉट इक्वल टू n पाई, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल ना हो तो ये 1 बाई साइन एक्स डिफाइन होगा, तो ये एक फंक्शन आएगा। क्लियर। इसी प्रकार से सेक एंड एक्स के लिए देखिए 1 बाई कॉसेक एक्स, राइट, कॉस एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, राइट, ये क्या है पाई बाई 2, राइट। वेयर n इज एनी इंटीजर, n कोई इंटीजर है। इसी प्रकार tan x हमने 2 डिफाइन किया, अब tan x क्या हो जाएगा, sin x बाई cos x से हमने tan x डिफाइन कर दिया एक नया फंक्शन, राइट। अब ये साइन यहां नीचे इसमें कंडीशन यही है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब cos x कब 0 होता था, जब पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता था, राइट। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब ऑड मल्टीपल, राइट, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, राइट, राइट, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल ना हो तो cos x 0 नहीं होगा, तो इसके मतलब ये डिफाइन हर जगह होगा, एक नया फंक्शन आ जाए वेयर n इज एनी इंटीजर, राइट। cot x भी इसी प्रकार cos x बाई साइन x, अब साइन x 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कब, इसका मतलब x n पाई, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो ये हर जगह डिफाइन होगा, राइट। ये कॉस फंक्शन हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, वी हैव शोन दैट फॉर ऑल रियल x, हमने फॉर ऑल रियल x के लिए हमने क्या शो कर दिया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, मतलब हर एक रियल के लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हमने 10th में पढ़ा था कि कोई एक थीटा एंगल के लिए प्रूफ करते थे, ये हर एक एक्स के लिए, राइट, ये फंक्शन है। इट फॉलोज दैट, राइट, अब यहां से हमें एक और रिजल्ट मिल गया। क्लियर। इट फॉलोज दैट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये कैसे आया, इसके अंदर मैंने कुछ किया नहीं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ये बात आपको पता है पहले से भी। इसको क्या किया स्टूडेंट, मैंने cos x के डिवाइड कर दिया दोनों साइड, डिवाइडिंग cos स्क्वायर। देखो अगर cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो फर्स्ट को भी पूरे में, तो cos स्क्वायर x से इधर भी डिवाइड, इधर भी कर दो cos स्क्वायर x से, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा tan स्क्वायर x, क्लियर, ये तो tan स्क्वायर x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x, क्लियर, ये सेकंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो पहला वाला आ गया कि नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स या tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 सेकंड स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, ये साइन से करोगे तो ये 1 हो जाएगा, साइन साइन कट जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा तो कॉसेक एंड स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा सेकंड पॉइंट, राइट। तो इस तरह से आया है, क्लियर बात। आगे देखिए, आगे स्टूडेंट्स, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव डिस्कस द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था, राइट। जैसे फॉर 0 डिग्री 35 30 45 60 90 डिग्री के लिए आपने वैल्यूज फाइंड किया था। द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर दीज एंगल्स आर सेम एज द दैट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट, स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए इनकी वैल्यूज निकाली थी, है कि नहीं, पढ़ा था। दस वी हैव द फॉलोइंग टेबल, इस प्रकार से अब हम फॉलोइंग टेबल पढ़ेंगे, राइट। अब वहां पे कुछ इस तरह से, अब यहां पे रेडियन में लिया हुआ है 0 पाई बाई 2 पाई बाई 6, राइट, 0 का मतलब 0 डिग्री, राइट, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री,
राइट, डिग्री में, ये रेडियन मेजर में लिया हुआ है, राइट, यहाँ पे हम रेडियन मेजर में। यही है, जब फंक्शन पढ़ेंगे, जब मतलब बड़ी क्लास में आप जाओगे, जब इंजीनियरिंग करोगे, आप बीटेक करोगे, हायर मैथमेटिक्स, तो वहां पे साइंटिफिक जो कैलकुलेटर चलाए जाते हैं स्टूडेंट, वो रेडियन में ही करते हैं, राइट, रेडियन में कैलकुलेशन वो ज्यादा एक्यूरेट होती है, हर जगह डिफाइन होता है, राइट, डिग्री में प्रॉब्लम कर जाएगी, राइट, तो इसलिए स्टार्टिंग में डिग्री, बाद में अब रेडियन में ले रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होता, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब, चूंकि रेडियन एक रियल नंबर है ये हर जगह, राइट, इसलिए पाई बाई 3 क्या होता है, 60 डिग्री होता है, पाई बाई 2 19 डिग्री होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, क्लियर। 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 डिग्री होता है, क्लियर, और 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। बात समझ आई। अब देखिए साइन, अब साइन 0 पे 0, साइन पाई बाई 6 वही, पाई बाई 6 मतलब 30, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 0 -1 0, याद कर लो, ये बहुत जरूरत की काम की चीज है और हमेशा ही इसकी जरूरत पड़ेगी, क्लियर। साइन और कॉस एक्स, कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई बाई 6 √3/2, कॉस पाई बाई 4 1/√2, राइट। साइन और कॉस पाई बाई 4 पे दोनों सेम होता है, देख लो, 1/√2 1/√2, पाई बाई कॉस पाई बाई 3 1/2, कॉस 90 0, कॉस पाई -1, कॉस 3 पाई बाई 2 0, कॉस 2 पाई 1, राइट, फिर रिपीट कर रहा है, फिर tan की है ये इस तरह से। और tan क्या जानते हो आप कि साइन बाई कॉस tan होता है, ऊपर नीचे डिवाइड करते हो तो इस तरह से आ जाएगा। कब डिफाइन है, पाई बाई 2 पे tan क्या है, डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड। फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2 पे भी नॉट डिफाइंड, 0। दैट मीन्स tan को हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि साइन बाई कॉस होता है, राइट, साइन बाई कॉस होता है, कॉस 0 कब कब दे रहा है, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, राइट, पाई बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पे कॉस 0 दे रहा है, और साइन बाई कॉस tan होता है। अब कॉस जब जब 0 होगा तब तक tan डिफाइन नहीं होगा, समझ आई बात। तो इसीलिए अब देखिए, द वैल्यूज ऑफ cosec and x, sec and x and cot x are the reciprocal of the sin x, cos x, tan x respectively। मतलब क्या होता है, sec and x क्या होता है स्टूडेंट, sec and x क्या होता है, 1/cos x, रेसिप्रोकल होता है cos x, मतलब cos x का मान पता है तो sec and x फाइंड कर लोगे। इसी प्रकार से cosec and x अगर आपको sin x पता है तो ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल sin x होता है, राइट। कई लोग इसको कहते हैं इनवर्स है, इनवर्स नहीं है, 10 वाले टीचर क्या कहते हैं कि ये इसका इनवर्स है, इनवर्स का मतलब उल्टा, लेकिन ये रेसिप्रोकल है इसका, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इनवर्स की बात हम तब करते हैं पता है, जब फंक्शन इंजेक्टिव हो एंड सर्जेक्टिव हो, दैट मीन्स बाइजेक्टिव हो, राइट। अब यहाँ पे हम ऐसा कहा जा रहा है कि बाइजेक्टिव है, बस इनवर्स, तो इनवर्स यहाँ पे कहना उचित नहीं होगा, ठीक है, इनवर्स नहीं है, रेसिप्रोकल है। बात समझ आई। अब tan x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cot x मुझे डिफाइन करता है, अब tan x मुझे पता है तो ये क्या हो जाएगा, cot x निकाल लेंगे हम, क्लियर, इतनी बात क्लियर। आगे देखिए सब क्लियर होगी। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब थोड़ा सा स्टूडेंट बहुत काम की चीज है जो आपके काम आएगी बहुत प्रॉब्लम्स को करने में। सो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली देख लीजिए, यहां पे यहां पे तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब यही है बेसिकली कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट क्या होता है, एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना आल रेशियो, जितने आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं स्टूडेंट, आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक, अब यहां पे फंक्शन कहेंगे, आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होगा, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव,
यहां पे कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा? साइन एक्स एंड कॉसेकेंड, साइन का उल्टा कॉसेकेंड एक्स, राइट। ये फंक्शन ले रहे हैं रेडियन में, राइट। यहां पे ऑल फंक्शन पॉजिटिव होंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉसेकेंड एक्स, राइट, अपोजिट जिसको कहते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होंगे एंड रिमेनिंग्स आर नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? कौन कौन से फंक्शन? tan x एंड इट्स रेसिप्रोकल cot x, दोनों क्या होंगे स्टूडेंट? पॉजिटिव होंगे। कहां पे? थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? cos x पॉजिटिव एंड इट्स रेसिप्रोकल सेकेंड x, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, राइट। ये दोनों फंक्शन पॉजिटिव होंगे, बाकी रिमेनिंग्स आर नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ आई? यही कहा गया है, बाकी राइट। सो देखिए स्टूडेंट, और ये भी स्टूडेंट थोड़ा सा क्राइम कर लो कि cos माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस स्टूडेंट इसको इवन फंक्शन कहते हैं। अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपको 12th क्लास में इतना काम आएगा ना, ये आपको इंटीग्रल वगैरह करोगे, इंटीग्रेशन वहां इतना काम आएगा, तो आप वहां पे समझोगे कि क्या फायदा है। कंसेप्ट अगर लूज रहेगा तो फिर समझ लो बहुत प्रॉब्लम है। कनेक्टेड है ना, cos माइनस एक्स कॉस एक्स, मतलब cos के अंदर अगर नेगेटिव एंगल भी डालोगे ना स्टूडेंट तो पॉजिटिव में ही कैलकुलेट करेगा। समझ आई बात? और साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और साइन के अंदर माइनस एंगल डालोगे तो माइनस, प्लस डालोगे तो प्लस, लेकिन cos क्या है, कैसा फंक्शन है? ये हमेशा प्लस में ही देता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव वैल्यू, राइट। आगे देखिए स्टूडेंट, देखिए सिंस फॉर एवरी पॉइंट पी ए कामा बी ऑन यूनिट सर्कल, तो ए की वैल्यू कहां से है? -1 से 1 है, राइट। तो cos x क्या है? -1 से 1, और cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, मिनिमम -1। इसी प्रकार sin x भी जाता है -1 से +1, राइट। जो बेसिकली क्वाड्रेंट ही बनाया था ना उसी पे, राइट। सो हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द फर्स्ट क्वाड्रेंट x 0 से π/2 एंड b, a एंड b आर बोथ पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पे दिया गया है स्टूडेंट कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में, राइट, इसके बीच में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, राइट। वही चीज मैंने बताया। सेकंड क्वाड्रेंट है π/2 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। तो बोथ पॉजिटिव एंड द सेकंड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था? सेकंड क्वाड्रेंट में ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, राइट। tan cot पॉजिटिव, सेकंड में क्या है? साइन cosec, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, इसमें cos एंड सेकेंड x, राइट। इतना याद रखना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट थोड़ा सा और काम की चीज देखिए। देयरफॉर sin x इज पॉजिटिव फॉर, तो हम फाइनली sin x कहां से कहां पॉजिटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है ही, सेकंड में भी होता है, राइट। तो ये 0 से पाई तक पूरा पॉजिटिव होगा। एंड नेगेटिव कहां से होगा? पाई से, साइन क्या है? पाई से लेके 2 पाई के बीच में नेगेटिव होता है, राइट। cos x इज पॉजिटिव क्या होता है? 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, एंड नेगेटिव क्या होता है? इसके बीच में नेगेटिव होता है, वो साइन के लिए था जो तभी, और पॉजिटिव फॉर इसके बीच में, राइट। अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स इन फैक्ट, राइट। यहां पे देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए एक्चुअल में ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। साइन एक्स क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में माइनस माइनस नेगेटिव। कॉस एक्स पहले में पॉजिटिव, फर्स्ट में देखो सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव है एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव है, राइट। ये देखो, ये और ये इसका रेसिप्रोकल, साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल
फर्स्ट में पॉजिटिव है कि नहीं, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट में तो सारे हैं, राइट। एंड कॉसेक एक्स कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कॉसेक एंड इसका इनवर्स सेक, ये देखो ये पॉजिटिव क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और फोर्थ में है, और इसका ये भी क्या है, फर्स्ट में है एंड फोर्थ में है। एंड टेन को देखो, टेन एंड कॉट ये कहाँ पे पॉजिटिव, फर्स्ट में तो दोनों हैं ही, और ये फिर थर्ड में है, थर्ड में ये है और ये भी है, राइट। तो इस तरह से ये इनके बिहेव हैं क्वाड्रेंट में। अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा से डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या है, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो डोमेन एंड रेंज देखिए क्या होता है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, राइट, वी ऑब्जर्व दैट दे आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, राइट। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस डेफिनेशन से, जो हमने पीछे डेफिनेशन देखा, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस क्या हैं, डिफाइंड हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स, राइट। ऊपर से हमने क्या देखा कि साइन कोसाइन फंक्शन हर एक रियल नंबर पे क्या है, डिफाइन है। फर्दर वी ऑब्जर्व दैट फॉर ईच रियल नंबर एक्स, फिर से हम ऑब्जर्व करते हैं कि फॉर ईच रियल नंबर एक्स साइन एक्स क्या है, -1 से 1 के बीच में है, मतलब फॉर एवरी रियल नंबर के लिए, राइट। डिफाइंड तो हर पूरे रियल नंबर पे है, लेकिन साइन एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -1 से 1 तक। कॉस एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये भी -1 से 1 तक, राइट। दस इस प्रकार से हम देख सकते हैं, दस द डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स एंड y इक्वल्स टू कॉस एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसका डोमेन क्या है स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। साइन एक्स कॉस एक्स का डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, राइट। हर जगह डिफाइन है, देखो हर जगह डिफाइन है, पहले से हम देख सकते हैं, राइट। एंड रेंज इज द इंटरवल, रेंज क्या है, रेंज इंटरवल है, रेंज इज द इंटरवल -1 to 1। एंड y क्या है, इसका मतलब क्या है, रेंज इज द इंटरवल -1 to 1 का मतलब क्या है, y क्या है, -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है फॉर एवरी रियल नंबर के लिए। समझ आई बात। उसके बाद देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, अब देखिए सिंस cosec x इक्वल टू 1 बाई क्या है, साइन x है। समझ आई बात। सिंस cosec x इक्वल टू 1 बाई साइन x, द डोमेन ऑफ y इक्वल टू cosec एंड x इज द सेट। अब इसका डोमेन क्या होगा, सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू r, वो सारा रियल नंबर जब x नॉट इक्वल टू n पाई एंड बिलोंग्स टू z, मतलब x n पाई नहीं होना चाहिए। जब x n पाई होगा तो साइन 0 हो जाएगा, 1 बाई साइन 0 डिफाइन नहीं होगा, राइट। तो x पाई मतलब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए, बाकी सारा रियल नंबर पे डिफाइन है, तो ये इसका डोमेन है cosec के लिए, राइट। एंड रेंज इज द सेट, इसका रेंज क्या होगा, रेंज एक्चुअली क्या होगा, y सच दैट y बिलोंग्स टू r एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। सिमिलरली द डोमेन ऑफ y, राइट, सिमिलरली द डोमेन ऑफ y इक्वल टू sec एंड x, राइट, इज द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब इसका डोमेन क्या होगा sec एंड x का, वो सारा रियल नंबर x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू क्या होगा, x नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2। रेंज इज द सेट, इसका रेंज क्या होगा स्टूडेंट, cosec sec एंड x का, y सच दैट y बिलोंग्स टू r, y लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू +1, मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी तक
और -1 से लेके -∞ तक इसका क्या होगा, रेंज होगा। बात समझ आई। द डोमेन ऑफ y इक्वल टू tan x, और tan x का डोमेन क्या होगा, क्योंकि ये फंक्शन है ना स्टूडेंट, इसका डोमेन फॉर x बिलोंग्स टू r, सारा r होगा, बट x क्या नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, दैट मीन्स x π/2 का ऑड इंटीग्रल ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। समझ आई बात, ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए π/2 का। तो वहां पे हर जगह tan डिफाइन है, समझ आई बात, वो सारा रियल नंबर डोमेन है रियल का, tan का, राइट। एंड रेंज क्या है, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज है, क्लियर। सो नेक्स्ट देखिए, द डोमेन ऑफ y इक्वल टू cot x इज द सेट x such that x belongs to R and x नॉट इक्वल टू n पाई। अब cot x के लिए देखो, cot x के लिए एक्चुअली क्या है, राइट, cot x के लिए डोमेन क्या है, फॉर x बिलोंग्स टू r, मतलब x नॉट इक्वल टू n पाई के मल्टीपल में cot क्या होता है, अनडिफाइंड, इंफिनिटी देता है, राइट। तो n पाई के इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, cot gives infinity, cot is not defined, so the domain of cot is every real number, right, except x not equals to n pi. Are you getting my point? And the range of the set of all real number, इसका रेंज क्या है स्टूडेंट, पूरा रियल नंबर है, हो रियल नंबर, राइट, रियल लाइन है पूरा। वी फर्दर ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एज एक्स इंक्रीजेस, एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एक्स बढ़ता है, एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to π/2, साइन एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, राइट। जैसे जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का मान, दैट मीन्स एंगल का मान 0 से π/2 इंक्रीज करते हैं, साइन एक्स भी क्या करता है, 0 से लेके 1 तक इंक्रीज करता है, राइट। एज एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम π/2 से पाई, जैसे एक्स इंक्रीज करता है π/2 से पाई के बीच में, साइन एक्स क्या करता है, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 से 0 पे डिक्रीज करता है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट एज एक्स इंक्रीजेस पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 के बीच में जब एक्स इंक्रीज करता है तो साइन एक्स डिक्रीज करता है 0 से -1 तक, नेगेटिव की ओर। फिर एंड फाइनली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम -1 से 0 तक इंक्रीज करता है, राइट, एज एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 3π/2 से 2π। समझ आई बात। अब देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली सिमिलरली वी कैन डिस्कस द बिहेवियर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द फैक्ट वी हैव द फॉलोइंग टेबल। तो ये एक टेबल है स्टूडेंट, यहां से हम जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके बिहेवियर को इस टेबल के द्वारा हम देखेंगे, राइट। जैसे साइन के बिहेवियर को मैंने हर क्वाड्रेंट में एक्सप्लेन किया, यहां पे इस टेबल से हम और सबके भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे, राइट। साइन एक्स का भी देख लो एक बार फिर से, साइन एक्स इंक्रीज कर रहा है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ये 0 है एक्चुअली, राइट, 0 से 1 इंक्रीज क्या कर रहा है, इंक्रीजेज फ्रॉम है, राइट स्टूडेंट, राइट, 0 to 1। सेकेंड क्वाड्रेंट में 1 से 0 के बीच में, राइट, डिक्रीज कर रहा है। फिर थर्ड में भी डिक्रीज कर रहा है 0 से -1 तक, राइट। फिर फोर्थ में क्या कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, -1 से 0 की ओर जा रहा है। कॉस एक्स के लिए भी देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करता है, डिक्रीज करता है, 1 से 0 तक जाता है। फिर दूसरे में भी डिक्रीज करता है, 0 से -1 तक जाता है। फिर थर्ड में क्या करता है, इंक्रीज, -1 से 0 होता है, फिर 0 से 1 की ओर जाता है। समझ आई बात। tan के लिए भी देखिए, tan के अंदर क्या है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इंफिनिटी, फर्स्ट में ही ये 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज कर देता है, सेकंड में -∞ से 0 की ओर इंक्रीज करता है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से इंफिनिटी इंक्रीज करता है, एंड इंक्रीजेस फ्रॉम -∞ to 0। मतलब tan x को आप देख पा रहे हो कि tan x एक्चुअली क्या है,
कि हर क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, राइट, कभी डिक्रीज नहीं करता है। कॉट एक्स क्या है स्टूडेंट? कॉट एक्स इसका जस्ट अपोजिट है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो ये डिक्रीज कर रहा है, जीरो इंफिनिटी से जीरो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये जीरो से माइनस इंफिनिटी तक डिक्रीज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट जो है इंफिनिटी टू जीरो तक डिक्रीज कर रहा है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइनली ये जीरो से माइनस इंफिनिटी तक डिक्रीज कर रहा है। बात समझ आई? सेक एंड एक्स के लिए देखिए, सेक के लिए सेक इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू -1 तक ये क्या है, इंक्रीज कर रहा है, एंड देन फिर क्या है, ये फिर डिक्रीज कर रहा है, -1 से माइनस इंफिनिटी की ओर डिक्रीज कर रहा है, एंड देन फिर ये क्या है, डिक्रीजेस फ्रॉम इंफिनिटी टू 1 है। बात समझ आ रही है? एंड कॉसेक एंड एक्स, ये साइन का आप जानते ही रेसिप्रोकल है, तो साइन पहले क्वाड्रेंट में क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो ये डिक्रीजेस फ्रॉम इंफिनिटी टू 1 तक, एंड इंक्रीजेस इन सेकंड क्वाड्रेंट 1 से इंफिनिटी, एंड थर्ड क्वाड्रेंट इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 1 एंड डिक्रीजेस फ्रॉम -0 टू माइनस इंफिनिटी इन -1 टू माइनस इंफिनिटी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ आई स्टूडेंट? ये टेबल जो चार्ट था बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच से इसका ग्राफ देखेंगे। क्लियर? जैसे फिगर, राइट, फर्स्ट फिगर देखिए। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर? ये फिगर ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट? साइन एक्स का है। साइन एक्स देखिए कैसे बिहेव, हर एक रियल, देखो ये एक्स एक्सिस क्या बता रहा है स्टूडेंट? रियल नंबर बता रहा है, राइट। हर एक रियल नंबर पे कुछ ना कुछ वैल्यू साइन दे रहा है कि नहीं, देख रहे हो ना। और रेंज क्या, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है। देखिए ये π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में देखिए ये यहां पे, राइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है? 1 है, एंड मिनिमम वैल्यू साइन एक्स की क्या है? -1 इधर नीचे, राइट। तो यहां से ये साइन एक्स का ग्राफ है स्टूडेंट। अगर एक्स की कुछ पॉइंट लोगे, राइट, और इसके रेंज के बीच में अगर दोनों को इस रियल लाइन पे लिखोगे तो एक इस तरह से ग्राफ आएगा, राइट। जैसे कि एक क्या चलता है, जैसे कि एक लहर चलती है पानी की, राइट, इसी तरह से ये इसका कर्व चलता है, राइट। बड़ा काम का है स्टूडेंट। सो कॉस एक्स क्या है? अब ये देखो साइन क्या होता है, 0 पे 0 तो 0 से चला है, π/2 पे क्या होता है? मैक्सिमम 1, राइट। फिर पाई पे क्या होता है? 0, फिर क्या है? 3π/2 पे -1 हो जाता है, राइट। फिर ये 2π पे 0, फिर ये 2π प्लस π/2, 5π/2 पे क्या? 1, राइट। ऐसे ऐसे। अब cos क्या होता है? cos 0 पे 1 मैक्सिमम देता है, फिर ये π/2 पे 0, फिर पाई पे क्या है? फिर माइनस, फिर 2π पे, फिर ये इसके बीच में, राइट, 3π/2 पे, फिर ये 0, फिर 2π पे 1, राइट। तो ये कॉस का है। ये क्या है? ये किसका है? ये tan x का ग्राफ है। tan π/2 के मल्टीपल पे क्या देता है? इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी पर एसिम्प्टोट होगा, एसिम्प्टोटिक, राइट, क्योंकि ये इन्फिनिटी दे जाता है π/2 पे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर मतलब ये एसिम्प्टोट, y कहां पे जा रहा है? इन्फिनिटी, राइट। इस तरह से इसका ग्राफ ये tan का है। एंड ये किसका ग्राफ है? एक्चुअली ये एक्चुअल में cot x का ग्राफ है, राइट। tan का अपोजिट देखो, tan का रेसिप्रोकल है, राइट। इसका कर्व ऐसे ऐसे है, इसका कैसे है? ऐसे ऐसे ऐसे, एसिम्प्टोटिक ये भी है, राइट। सो जहां यहां पे tan 0 होता है वहां पे ये एसिम्प्टोट बना रहा है, और जहां जहां पे ये क्या होता है? tan इंफिनिटी होता है, राइट, वहां पे ये एसिम्प्टोट, जैसे π/2 पे tan इंफिनिटी होता है, -π/2 पे भी इंफिनिटी होगा, राइट। फिर ये इंफिनिटी ऐसे, राइट। तो ये tan x का ग्राफ है अपना। ये क्या है? ये cot x का ग्राफ है, राइट। सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत काम का है ग्राफ, आप जानते रहो, कभी प्लॉट करने की ज़रूरत पड़े तो, राइट। और ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है, राइट, ये किसका ग्राफ है?
ये ग्राफ है एक्चुअली क्या है स्टूडेंट, ये सेकेंड एक्स का ग्राफ है। समझ आई बात, सेकेंड एक्स का ग्राफ है। सेकेंड एक्स का क्या होता है, ये सेकेंड एक्स कॉस का एक बिल्कुल अपोजिट होगा, राइट। थोड़ा सा कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, उल्टा। देखो कॉस 0 पे क्या दे रहा था, 1 दे रहा था। अब ये 1 से चला है, लेकिन π/2 पे कॉस क्या दे रहा था, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 इंफिनिटी। तो ये π/2 पे ये एसिम्प्टोट बन रहा है, राइट। -π/2 पे कॉस क्या देगा, 0। ये -π/2 पे एसिम्प्टोट देगा, राइट, एसिम्प्टोट। तो ये एसिम्प्टोटिक इस तरह से बनाएगा। फिर π/2 पे ये एसिम्प्टोट होगा, पाई पे क्या होता है, -1, राइट, मिनिमम वैल्यू। ये नीचे की ओर एसिम्प्टोट बनेगा, राइट। तो इसीलिए इसका रेंज क्या कह रहे थे कि रेंज y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू -1। देखो -1 से छोटा या तो y 1 से बड़ा, राइट। ये ग्राफ है सेकेंड। इसी प्रकार कोसेकेंड एक्स का भी है, जस्ट अपोजिट। π/2 पे ये क्या देता था, मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन 0 पे 0 देता था। लेकिन इसका 0 का उल्टा इंफिनिटी है कि नहीं, ये इंफिनिटी 0 का मतलब इंफिनिटी पर एसिम्प्टोटिक होगा, राइट। x 0 पर y क्या होगा, एसिम्प्टोटिक होगा। इसी प्रकार से पाई पे भी साइन 0 देता था, ये पाई पे क्या है, एसिम्प्टोटिक होगा। इस तरह से ग्राफ। और 3π/2 पे साइन -1 देता है, फिर -1 से ये इधर एसिम्प्टोटिक बन रहा है, राइट। तो ये किसका है, कोसेकेंड एक्स का। बात समझ आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। अब हमने जो कुछ पढ़ा, अब एग्जाम्पल से सीखेंगे इसको कैसे अप्लाई करना है, राइट। एक्चुअली है क्या, हमने क्या सीखा, राइट। तो उसको एग्जाम्पल से सीखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे कहा जा रहा है इफ cos x इक्वल टू -3/5। cos क्या है, cos x -3/5 है। x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x क्या है अपना, थर्ड क्वाड्रेंट है। मान लो ये क्वाड्रेंट है, राइट। ये फर्स्ट है, ये x एक्सिस x डैश, y एंड y डैश। बात समझ आई स्टूडेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ आई, इतनी बात क्लियर, बात समझ आई ना। ये O है, राइट, O है, समझ आई। cos x इक्वल टू -3/5। यहां पे हमें एक फंक्शन दिया गया है cos x स्टूडेंट -3/5 से डिफाइन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इफ cos x इक्वल टू -3/5 और x जो है वेयर x क्या है, रेडियन में एंगल है। x क्या है, रेडियन में एंगल है। तो वेयर x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x वेयर x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट किसमें बिलोंग करता, इस क्वाड्रेंट में। मतलब ये x अगर एंगल हो तो इस क्वाड्रेंट में हो, है। समझ आई बात। तो हमें क्या निकालना है, अदर देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब एक फंक्शन हमें दिया गया है, राइट, और इसमें x को कहा जा रहा है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, जो अपना एंगल है रेडियन में। तो हमें इसके हेल्प से और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट, मेन। तो एक तो दिया गया है, इसके हेल्प से हमें और 5 फाइंड करना है, राइट। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले सिंस इतना cos x -3/5 वेयर x बिलोंग्स टू इतना, तो देयरफॉर स्टूडेंट हम जानते हैं कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cos x का सेकेंड x होता है। इतनी बात क्लियर। देयरफॉर सेकेंड x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल -5/3, राइट। मतलब दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आ जाएगा। अब cos आ गया, सेकेंड x आ गया, तो दूसरा cos अगर पता हो हमें, राइट,
तो हम tan x निकाल सकते हैं कि नहीं? या sin x कैसे निकाल लेंगे स्टूडेंट? वी नो, यहां पे लिखो स्टूडेंट, वी नो दैट, और हम ये भी जानते हैं साइन, राइट, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 भी हम होता है, राइट। तो देयरफॉर अब इसके अंदर यूज कर दो इसको, तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट? साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर इधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट कॉस एक्स की वैल्यू क्या दी गई है? -3/5, तो -3/5 का होल स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत? अब ये 1 माइनस -3 का स्क्वायर 9/25, राइट। अब ये क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9/25, और 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 16/25। इतनी बात क्लियर? अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो साइन एक्स क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 16/25। समझ आई बात? और ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4/5 आ जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4/5 ये आ जाएगा। समझ आई बात? अब साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स की दो वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस 4/5, बट सिंस यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट, सिंस x बिलोंग्स टू, राइट, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, एंड साइन x विल साइन x राइट विल पॉजिटिव, साइन विल पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? साइन एक्स पॉजिटिव होगा साइन, तो देयरफॉर साइन एक्स क्या हो जाएगा? देयरफॉर साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/5 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? तो साइन एक्स 4/5 आ जाएगा, एंड सेकेंड एक्स ये हो गया अपना, एक फंक्शन दिया गया था, दो फंक्शन निकल गए। थर्ड फंक्शन देखिए कैसे निकालेंगे, राइट। थर्ड के लिए देखिए इन्हीं का यूज करके हम निकालेंगे। क्लियर? अब साइन आ गया तो कॉसेक, देयरफॉर कॉसेक एंड एक्स निकल जाएगा कि नहीं? कॉसेक एंड एक्स क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल होता है। ये 4/, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है स्टूडेंट? नेगेटिव होता है, राइट। नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव रखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स, राइट। विल नेगेटिव, साइन एक्स विल नेगेटिव होगा इन थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा, राइट। सो अब कॉसेक एंड एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, माइनस क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? -5/4। अब कितने मिल गए? 4 रेशियोज मिल गए। अब देयरफॉर tan x क्या हो जाता है? tan x क्या होता है? tan x होता है sin x बाई cos x। क्लियर? और sin x क्या है? -4/5। tan x भी क्या है? -3/5। तो 5 से 5 कटेगा, माइनस से माइनस, ये आ जाएगा 4/3। तो tan x क्या आएगा? 4/3। और x विल tan x if x belongs to third quadrant then tan x will पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो tan, अब tan x इतना है,
तो देयरफॉर कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है कि नहीं, 3/4 हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? तो ये हो जाएगा। इसके पांचों जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह से फाइंड करेंगे। क्लियर, इतनी बात समझ आई? सो देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल, इसके अंदर दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है cot x इक्वल टू -5/12, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब x यहां कहां पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, x यहां पे बिलोंग कर रहा है, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट में यहां बिलोंग कर रहा है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या है, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इसका ऐसे, गिवन वी हैव टू गिवन cot x क्या है, -5/12 है, राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, tan x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल -12/5 हो जाएगा, राइट। अब ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, अब cos हमें फाइंड करना है, तो एक आपने रिलेशन पढ़ा है, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर x, बात समझ आई, और 1 प्लस tan स्क्वायर x का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan की वैल्यू हमें पता है ये -12/5, तो -12/5 का स्क्वायर कर दो। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 प्लस 144 एक्चुअली ये क्लियर देखिए 1 प्लस 144/25, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इसको यहां से एलसीएम ले लो, तो 25 प्लस 144/25, समझ आई बात। तो इसको दोनों को जोड़ लो, तो 144 प्लस 25 169/25 हो जाएगा, बात समझ आई। अब देखिए 169 प्लस 25, अब सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये आ रही, तो सेक एंड एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले लेंगे, है कि नहीं, प्लस माइनस क्या है 169/25, और ये आ जाएगा 13 प्लस माइनस 13/5 आ जाएगा। क्लियर, और सेक एंड एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, यहां पे लिखेंगे सिंस एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, राइट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, राइट, एंड sec and x will negative, right, in second quadrant में x नेगेटिव होता है, राइट, सेकेंड, तो देयरफॉर सेकेंड एक्स नेगेटिव होता है, तो देयरफॉर सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव वाली लेंगे। क्लियर, नेगेटिव वाली क्या वैल्यू आएगी, -13/5। अब सेकेंड एक्स की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर cos x की क्या हो जाएगी, cos x क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5/13, क्योंकि ये भी क्या होता है, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, बात समझ आई। अब यहां पे हमें sin x कैसे निकलेगा, sin x क्या होता है एक्चुअल में हो जाएगा, राइट, sin x हो जाएगा cos x इंटू tan x, राइट, क्योंकि tan sin x बाई cos x से cos x कट जाएगा। cos x की वैल्यू क्या है, -5 cos x की वैल्यू हमने फाइंड किया, राइट, ये है -5/13,
क्लियर, इंटू tan x की वैल्यू क्या है, हमने ये -12/5 -12/5 राइट, 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस, 12/13 हो जाएगा। किसकी वैल्यू, साइन x, देयरफॉर साइन x क्या आ जाएगा 12/13, और ये किस में आ रहा है, प्लस में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। और साइन अगर x इतना है तो देयरफॉर कॉसेक एंड x क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, ये हो जाता है 13/12 हो जाएगा। बात समझ आई, ये हो जाएगा। सो सारे इसी तरह से सब निकलेंगे, राइट। तो बात समझ आई स्टूडेंट। देखिए 8th नंबर, 8th के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए स्टूडेंट, कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3, राइट। सो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट। इसके अंदर लिखेंगे सॉल्यूशन, एक्चुअली कुछ थोड़ा सा ये लिखेंगे, सिंस साइन x, राइट, साइन x रिपीट फॉर, राइट, फॉर एन इंटरवल 2π, राइट। 2π इंटरवल के बाद सिंस साइन x रिपीट फॉर एन इंटरवल 2π रेडियन, राइट। 2π रेडियन एक प्रकार से क्या है, 2π रेडियन एंगल के बाद ये रिपीट करता है, राइट। तो देयरफॉर साइन 31π क्या है 3 फाइंड करना है, तो इसके मतलब 2nπ के मल्टीपल में रिपीट करता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले 31 को 3 से डिवाइड करो तो ये क्या आ जाएगा 10/1/3 मिक्स फ्रैक्शन, 10 3 30 प्लस 1 31, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, और इसको फाइनली क्या लिखते हैं 10 + 1/3 लिखते हैं, क्लियर। सो इसको मैं 31/3 को मैं लिख सकता हूं 10 + 1/3 पाई, क्लियर। और साइन पाई को मल्टीप्लाई कर लो, 10π + π/3, राइट। और ये 2π के इंटीग्रल मल्टीपल में क्या होता है, इंटरवल में रिपीट करता है साइन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 2nπ मतलब 2 × 5π, ऐसे भी प्लस π/3। अब 2π रोटेशन के बाद सेम पोजीशन में आ जाता है कि नहीं, 2π मतलब 2nπ प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो दिस विल गिव्स साइन π/3, राइट। एंड 2π प्लस थीटा साइन ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं, रोटेशन करके, है कि नहीं, कितना रोटेशन 2 × 5π/, तो 5 रोटेशन हो जाएगा एक प्रकार से, है कि नहीं, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे फाइनली आ जाएगा, राइट। यहाँ पे कितना 1 2 3 4, फिर यहाँ पे ऐसे बनेगा π/3, राइट। तो 5 रोटेशन हो जाएगा, क्लियर। तो साइन π/3 और साइन π/3 क्या होता है 2 × 5π + π/3, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 2π + थीटा, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन π/3, एंड साइन π/3 क्या होता है √3/2, इसकी वैल्यू ये आए, क्लियर। तो बात समझ आई। तो ये एक प्रकार से क्या है 2π इंटरवल के बाद साइन क्या करता है, रिपीट करता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, एक है
cos माइनस 17, तो इसके अंदर रिपीटेशन वाला ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, राइट, इंटरवल। तो 2 पाई इंटरवल के बाद तो यहां पे भी लिखेंगे सिंस cos x, राइट, रिपीट्स, सिंस cos x रिपीट आफ्टर एन इंटरवल, राइट, 2 पाई, तो 2 पाई के इंटरवल में ये भी रिपीट करता है, राइट, तो देयरफॉर, राइट, और cos माइनस 17 110 डिग्री। और हम जानते हैं स्टूडेंट, एक चीज आपको बताया था, cos माइनस थीटा, cos थीटा मैंने बताया था, cos 1710 डिग्री, और बाय दिस रूल cos माइनस एक्स cos x, cos माइनस एक्स क्या हो जाता है, cos x, राइट, उसको मैंने यूज कर दिया। अब cos एक्चुअली क्या है, 1710 डिग्री को 1710 डिग्री को मैं ऐसे लिख दिया मैंने, cos 5 इंटू 360 डिग्री माइनस 1710 डिग्री। कैसे, देखो स्टूडेंट, cos 5 इंटू 360 ये कितना होता है पता है, 5 तियां 15, 1500, 6 तियां 18, राइट, 6 पंचे 30, 300, तो 15 3 1800, तो 1800 इसका मतलब है 1800 माइनस, राइट, 1800 माइनस 1710 डिग्री, और इसका डिफरेंस निकालोगे ना स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ा से देखिए स्टूडेंट, ये एक्चुअली होगा, इसको 1710 का हम लिख सकते हैं 1800 माइनस 90 डिग्री, क्लियर, 90। अगर स्टूडेंट 18 में से 90 माइनस कर दोगे ना 90, तो कितना आएगा, 1710 आएगा, राइट, तो 5 और इसको 1800 मतलब 5 इंटू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्लियर। और आफ्टर 2 पाई रेडियन के बाद ये क्या करता है, रिपीट करता है, तो ये क्या आ जाएगा, और cos इसको इस तरह से ये वाला अप्लाई करेंगे, cos, राइट, 5 इंटू, राइट, 5 इंटू 360, क्लियर, माइनस 90 डिग्री, क्लियर। अब ये एक्चुअल में 360 के मल्टीप्लाई में, ऑड मल्टीपल में क्या है, बट 360, राइट, 360 का इसको अगर रेडियन में अगर देखोगे स्टूडेंट, राइट, 5 इंटू 2 पाई माइनस क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम रेडियन में अगर लिखें तो क्या होता है, पाई बाई 2। अब cos 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है कि नहीं, cos 2 पाई माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में, यहां पे cos क्या होता है, cos थीटा होता है, राइट, cos पॉजिटिव होता है, तो cos क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो देखो इतने बड़े एंगल का हम मान निकाल रहे हैं, 1700 माइनस 1710 डिग्री का भी मान हम फाइंड कर पा रहे हैं, वो कैसे, रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट लगा के, राइट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे फंक्शन है, इनको पीरियोडिक फंक्शन है स्टूडेंट, ये रिपीट करते हैं। पीरियड का कॉन्सेप्ट कहां से आया पता है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं स्टूडेंट सारे पीरियोडिक हैं, अपना पृथ्वी भी पीरियोडिक है, ये अपने आप को रोटेशन कर रहा है स्टूडेंट, जो रोटेशन करते हैं या अपने आप को कुछ टाइम के बाद रिपीट करते हैं, ऐसे सिस्टम या फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि अपनी पृथ्वी का पीरियड क्या है, कहते हैं 24 आवर्स में ये एक चक्कर लगाती है, तो उसी से क्या है, दिन रात बनता है, राइट। और अपने
एक पूरा एक चक्कर कितना लगा लेती है सन का। अब सन के चारों ओर रोटेशन का कितना पीरियड है, 360 दिन है, 365 दिन, 365 सही 1/4 दिन। इसका मतलब क्या होता है पता है, 365 दिन 6 घंटा है अपने पृथ्वी का पीरियड हमारे सन के चारों ओर का। अपने एक्सिस पे कितना है, 24 आवर्स। समझ रहे हो? तो जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी पीरियोडिक हैं। वो क्यों? एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। उसी तरह से स्टूडेंट अपना जो साइन फंक्शन है, कोसाइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब क्या है, पीरियोडिक हैं। सब अपने आप को रिपीट करते हैं। एंगल वही रहना, एंगल कितना भी हो जाएगा लेकिन वैल्यूज वही आनी है, राइट, जो 360 के बीच में आती है, 0 से लेके। सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसके आगे कराऊंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा स्टूडेंट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।